हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही खास चीज के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसा कि स्टैंडर्ड 10th के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी सी न्यूज आई है कि मैथ्स 1 मैथ्स 2 का जो सिलेबस है आपका, वो और भी ज्यादा कम कर दिया गया है। कह सकते हो कि 50% तक कम कर दिया गया है। बाकी चैप्टर्स तो हटाया ही है, बट सरप्राइज की बात यह है कि यार एक चैप्टर पूरा उड़ा दिया। मैथ 1 में आपका 4th और 6th चैप्टर पूरा उड़ा दिया। मैथ 2 में आपका 7th चैप्टर पूरा उड़ा दिया। 6.2 पूरा उड़ा दिया। सिमिलैरिटी में से आधे पार्ट डिलीट कर दिए। मैथ 1 में प्रॉब्लम सेट उड़ा दिया कुछ कुछ, ठीक है, मतलब एक पेज उड़ा दिया, एक पेज है। तो आपके साथ ये गेम खेला जा रहा है। आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं समझता हूँ यार सिलेबस को रिड्यूस करने की जरूरत क्या है। क्या टीचर्स ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही है? जून से आपका स्कूल चालू होता है और जून से ही एडमिशन लेके जूम ऐप, गूगल मीट, जो भी है, जहां पे भी है, टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो आखिर ये सिलेबस रिड्यूस करने की जरूरत क्या थी? मुझे नहीं समझ में आया कि सिलेबस क्यों रिड्यूस किया गया। आखिर ऐसा तो हो नहीं रहा कि बच्चे घर पे बैठे कुछ पढ़ नहीं रहे, वो सिर्फ मोबाइल चला रहे, या फिर बच्चों को टीचर्स मिल नहीं रहे। आप डेली सुबह से दोपहर तक, मैं देखता हूँ कई सारे बच्चों को इधर घूमते रहते। इवन क्लासेस भी अभी गूगल मीट पर चल रही है। ठीक है, मैं ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो भी ऐप हो, ठीक है। तो क्लासेस भी चल रही है, स्कूल भी चल रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये था कि आखिर सिलेबस क्यों रिड्यूस किया गया, आखिर जरूरत क्या थी। फिर अगला सवाल, रिड्यूस ऐसा किया गया कि बच्चों को लग रहा है बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल, आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है अगर आप 25 से लेके 35 के बीच में स्कोर करना चाहते हैं मैथ में। तो ठीक है, मैं सिर्फ मैथ की बात कर रहा हूँ, मैं साइंस, सोशल साइंस, बाकी को बाद में लेकर आएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स में 30 या 30 से कम स्कोर करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ा फैसला है, बहुत ही अच्छा फैसला है। थंबनेल में देखा होगा क्रिटिकल एनालिसिस लिखा है, ठीक है। तो अब फालतू बातों को छोड़ो, क्रिटिकल एनालिसिस ही करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ 1 की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ 1 की, ठीक है। मैथ्स 1 में जो छोटा मोटा रिडक्शन हुआ है उनको पीछे छोड़ के हम चलते हैं जो सबसे बड़ा रिडक्शन हुआ है। थोड़ी सी आवाज स्लो आएगी बिकॉज आजकल थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट फिर भी ये वीडियो जरूरी था तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बाकी मैथ को संडे या मंडे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो मैथ में आपका 4th चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, ये आपका रिड्यूस हो गया। फिर 6ठा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपका रिड्यूस हो गया। ये 2 चैप्टर रिड्यूस हो गए। टोटल चैप्टर्स थे 6, तो बचे सिर्फ 4। ये 4 चैप्टर्स में आप 40 मार्क का पेपर ले रहे हो, मतलब 2 चैप्टर 20 मार्क के, 2 चैप्टर 20 मार्क के, इट मीन 10 मार्क एक चैप्टर का। पूरा वेटेज आपका डिवाइड हो गया। पहले वेटेज कैसा था? स्टैटिस्टिक्स का सबसे ज्यादा था, ये था कुछ 7 मार्क्स का। फाइनेंशियल प्लानिंग का कुछ 5 मार्क्स का था। 12 मार्क्स तो इस पे थे, ठीक है। ये मैं सिर्फ मार्क्स बता रहा हूँ, मार्क्स विद ऑप्शन तो और ज्यादा था। तो 12 मार्क्स इस पे थे, मतलब सिर्फ 28 मार्क्स इस पे हुआ करते थे। अभी आपके पूरे एक चैप्टर आपका 10 मार्क्स आ गया, ठीक है। तो आप अगर एवरेज स्कोरर हो तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आपसे कोई भी चैप्टर ढंग से नहीं हुआ होगा। तो अभी चैप्टर कम हो गए, सिर्फ 4 चैप्टर आपको 40 मार्क के लिए पढ़ना है। तो आप अच्छे से अभी 4 चैप्टर को कर सकते हो और 23 मार्क्स इजिली हासिल कर सकते हो। आप बोलोगे सर बाकी के मार्क्स भैया आप लोग जानते हो 29 मार्क्स आपका इजी वाला है। 29 मार्क्स आपका इजी वाला है, 11 मार्क्स आपका चैलेंजिंग वाला है, जिसमें 2 क्वेश्चंस में बटा है। एक आएगा आपका 8 मार्क्स का जो कि टोटल रहता है 12 का, और एक आएगा आपका 3 मार्क का जो कि रहता है टोटल 6 मार्क का, ठीक है। तो ये मार्क्स विद ऑप्शन है। 3 क्वेश्चन आएगा, 2 करना रहेगा, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और इधर 2 क्वेश्चन आएगा, 1 करना रहेगा, 1 क्वेश्चन 3 मार्क का। तो इधर क्या होता था पहले, आप लोग 2018 का पेपर उठाओ, 2019 का पेपर उठाओ, 2020 का पेपर उठाओ, किसी भी साल का पेपर उठाओ, मैं तो बोलता हूँ 2017, 16, 15, उसमें आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स से एक ना एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आता था। और वो चैलेंजिंग नहीं होता था, बोलता था क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास हो गया 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, ठीक है, 20, 30, 10, 15, बना दो हिस्टोग्राम, ठीक है। आपको बोलेगा हिस्टोग्राम बना दो, आपको बोलेगा पॉलीगॉन बना दो, या फिर आपको बोलेगा पॉली हिस्टो बना दो। पॉली हिस्टोग्राम मतलब पहले आप हिस्टोग्राम बनाओगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर से एक पॉलीगॉन भी बना दोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो वो डबल हो जाता था, बट ये पहला सिस्टम था। 2018 में था, 2017 में था। आई डोंट थिंक, शायद प्रॉब्लम सेट में है आपके अभी भी, बट पहले ये डेफिनेटली था, आता भी था। बट अभी आपको क्वेश्चन इजी आते थे। हाँ, इसमें चैलेंजिंग कैसा पूछता था, टोटल फ्रीक्वेंसी दी है 140 और आपको इधर से 2 नंबर गायब कर दिया, बोला ये है y, ये है 2y। तो टोटल हम लोग प्लस करते थे इसके साथ, तो इक्वल इसके लिखते थे। y की वैल्यू आ जाती थी, समझ लो y की वैल्यू आई 15, तो 2y की वैल्यू हो जाती थी 30।
समझ लो। हाँ, वैसे एक्यूरेट नहीं है। तो ऐसे आपके चैलेंजिंग क्वेश्चन आते थे, बट ये चैलेंजिंग है क्या? पिछले साल का पेपर उठाओ, इतना इजी हिस्टोग्राम आया था, आपको हिस्टोग्राम बनाना था। हिस्टोग्राम इतना इजी था कि आप अभी भी पेपर उठा के देखो तो आपको सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन में से ये सबसे पहले आ जाएगा। तो पहला आपका लॉस क्या हो गया कि स्टैटिस्टिक्स के हट जाने से आपका जो वो 4 मार्क्स फिक्स रहता था ना, 4 मार्क्स का आता ही था, वो 4 मार्क्स आपका चला गया। 2018 में ऐसा हिस्टोग्राम बनाने आया था, उधर 2 नंबर गायब किया था, एक x और एक 2x, ठीक है, और टोटल फ्रीक्वेंसी दी थी। तो हम लोग कैसे निकालते थे? 20 प्लस x प्लस 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 140। सबको प्लस कर दो, ये हो गया 3x, ये हो गया 35 और ये हो गया 140। फिर 35 उधर जाके माइनस हो जाता था, तो x की वैल्यू मिल जाती है 15, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 15, इसकी वैल्यू हो गई 30, इस तरीके से, ठीक है। 15 नहीं 35 होगा, सॉरी। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 35 और ये वैल्यू हो गई आपकी 70। तो इस तरीके से आप लोग निकाल लिया, अब हिस्टोग्राम बना दो। बट पिछले साल पेपर इजी आने वाला था, इसलिए ऐसा भी नहीं आया। पिछले साल डायरेक्ट आपको दिया, बोला हिस्टोग्राम बना दो, मैंने भी बना दिया, 4 मार्क्स ले लिया। अलजेब्रा में इसी तरीके से आउट ऑफ आया। तो आपको जो 4 मार्क्स इजीली मिल जाता था ना, बच्चे क्या सोचते हैं 11 में से हम लोग 6 मार्क्स इजीली हासिल कर सकते हैं, पहले सोचते थे, बट अभी आपके लिए डिफिकल्ट हो गया है। अभी आपके चैलेंजिंग क्वेश्चन होते कितने हैं ऑप्शन के साथ? ये 3 3 2 5 आपके चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं। हर एक चैप्टर से एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आता था, बट अभी आपके चैप्टर है 4। समझ लो, आपको पहले चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझे, सेकंड चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझा, और वहीं से आपका 8 मार्क्स का आ गया चैलेंजिंग। व्हाट विल यू डू? और आपको क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी अच्छा किए नहीं निकाले? बहुत बुरा किया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना, आप शायद कभी नहीं कर पाओगे। कैसे बताऊं? तो एक रेस है, एक रेस में 3 घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है। एक रेस है, उसमें 3 घोड़े दौड़ रहे हैं। पहला घोड़ा जो है उसके जीतने के चांसेस 1 है, 1 गुना है दूसरे घोड़े से, दूसरे घोड़े के 2 गुना है और तीसरे घोड़े का 3 गुना है। ये प्रोबेबिलिटी है तीनों हॉर्सेस की। अब बताओ एक हॉर्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कैसे निकालोगे? ये क्वेश्चन 2018 में आया था, आई थिंक, ठीक है। और आपको क्वेश्चन आएगा कि एक रश्मि नाम की लड़की है जिसका बर्थडे, कितनी प्रोबेबिलिटीज है कि उसका बर्थडे वेडनेसडे को आए, ठीक है। अगर लीप ईयर है तब, या फिर लीप ईयर नहीं है तब। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी में आएंगे, आप फंस गए। सर ऐसा भी क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी में? अब तक तो यही सुना था, 2 डाइस आर रोल्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, रेड बॉल ग्रीन बॉल, बस ये सुना था। ये भी आएगा? आएगा, ठीक है, टाइम नहीं है, ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा। और रही बात हॉर्सेस की, ये वाला बता देता हूँ। देखो 1 2 3 टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1 हो सकती है, क्योंकि देखो आपके पास एक कॉइन है, उसमें हेड या टेल आने के चांसेस 1 है, तो 1 बाय 1 1, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती है। तो मतलब ये तीनों को अगर हम लोग x अज्यूम करें, 1x 2x 3x, और सबको प्लस करें, तो हमें आंसर मिलेगा 1 1 2 3 3 6 x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1/6। मतलब इसके चांसेस कैसे रहेंगे? ये रहेगा 1/6, ये रहेगा 2/6 और ये हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। अब तीनों को प्लस करोगे तो आंसर 1 मिलेगा। देखो कैसे, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6। देखो 6 6 6 कॉमन ले लो, ऊपर आ गया 6, आंसर आ गया 1। तो ये उनकी प्रोबेबिलिटीज, ऐसे आप लोग निकालते हो। बर्थडे वाली की बात करें, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, -1 करोगे, फिर वीक्स कितने होते हैं, 365 डिवाइड बाय 7 करोगे, फिर आपको एक आंसर मिलेगा। फिर वेडनेसडे कितना आएगा वो निकालोगे, तब आपको आंसर मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी में भैया इतने आसान क्वेश्चन नहीं आने वाले आपको। प्रोबेबिलिटी में आपको बोल दिया कि एक रेक्टेंगुलर जगह है, वहां पे एक सर्कुलर पॉन्ड है, अभी यहाँ से एक बॉल फेंका जा रहा है, तो इसका लेंथ ये है, इसका ब्रेथ ये है, इसका एरिया ये है, तो पता करो कि बॉल कितनी बार पॉन्ड में जाएगा या फिर कितनी बार रेक्टेंगल में गिरेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कहाँ कर पाओगे प्रोबेबिलिटी के? ठीक है, नॉट इजी। फाइनेंशियल प्लानिंग निकाला, मैं बोलता हूँ सही किया, क्योंकि गलत किया इवेंचुअली, क्योंकि इसमें से जो आपके 12% जीएसटी लग रहा है, 2 टाइप के जीएसटी निकालो, तो बीच में जो 2 मार्क्स के 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस आते थे, वो इसी से आते थे। इसके चैलेंजिंग क्वेश्चन कभी नहीं आया आज तक, क्योंकि ये चैप्टर आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया गया कि ऐसा होता है, इवेंचुअली एग्जाम के लिए नहीं दिया गया है। एंड दैट्स हाउ आई प्रेडिक्ट कि कौन सा चैलेंजिंग क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ठीक है फिर भी, बट फिर भी आपका जो 2-3 मार्क्स का जो इजी क्वेश्चन आ जाता था इससे, उसमें आपका लॉस हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ 1 में समझ लो। अभी आपका देखो पहला चैप्टर है, दूसरा है, चौथा है, सॉरी तीसरा है और 5वां है। 5वें का तो चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है, ऐसा मत सोच लेना, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई कड़वी होती है, मालूम है ना। थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके वर्ड प्रॉब्लम इजी होते हैं। जहां तक लगता है अगर वर्ड प्रॉब्लम आया तो कर ले जाओगे, बट प्रॉब्लम सेट में जो पीछे के क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसके कम चांसेस है, तो इसमें 50-50 समझ के चलो। सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम आया
कर सकते हो, मैं समझता हूँ कर सकते हो, क्योंकि पहले चैप्टर से ज्यादा इजी होता है और वर्ड प्रॉब्लम ही आएगा सेकंड चैप्टर का, कोई हार्ड नहीं आएगा, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, पहले चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी होता है। अगर आपको हमीद वाला था ना, हमीद एंड जोसेफ, वैसा आ गया तो पक्का दिमाग नहीं लगा पाओगे, तो इसका भी रॉन्ग समझ के चलो। तो मतलब आप 11 में से अभी अपने 4 या 3 मार्क्स ही समझ के चलो, समझे। आपको लग रहा है गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके बहुत ही अच्छा काम किया, हमारा फायदा हो गया। नो, आपके साथ गेम हुआ है। इवेंचुअली गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। टीचर्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब चैप्टर पढ़ा चुके थे। अगर वो आखिरी नहीं निकालेंगे, पहला निकाल देंगे तो बच्चों का लॉस हो जाएगा ना। गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया है, बट बच्चों के लिए लगभग गलत हो गया, क्योंकि आपका एक चैलेंजिंग क्वेश्चन जिसमें 4 मार्क्स फिक्स रहते थे वो चला गया। फाइनेंशियल प्लानिंग में जिसमें दो मार्क्स वाले क्वेश्चन आते थे, 12% जीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा, इतना इजी क्वेश्चन आता था। चेक कर लो ना, बोर्ड पेपर नहीं भरोसा है तो ऐसे क्वेश्चन आते, देखो चला गया मार्क्स। चैलेंजिंग क्वेश्चन कभी नहीं आया फाइनेंशियल प्लानिंग से, तो इस तरीके से आपका लॉस हो गया है। ये तो रही मैथ 1 की बात। मैथ 2 की भी बात करूंगा, उसमें भी देखो लास्ट चैप्टर इसलिए निकाला है क्योंकि ज्यादातर टीचर्स ने 5 चैप्टर्स पढ़ा दिया है, तो लास्ट चैप्टर निकालने के अलावा कोई और चारा नहीं था। पहला निकालते तो लॉस हो जाता, तो गवर्नमेंट ने भी सही डिसीजन लिया, बट बच्चों के लिए गलत हो गया। ठीक है, तो चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए अभी आपको ज्यादा मेहनत करनी है, वर्ड प्रॉब्लम पे एकदम ध्यान देना है। सेकंड वाला वर्ड प्रॉब्लम इजी है, सेकंड चैप्टर का। आई डोंट थिंक इतना हार्ड है, आप लोग आसानी से कर सकते हो, जस्ट प्रैक्टिस फॉर दैट। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं, थोड़ा सा और आपको हो सकता है झटका लगे। ठीक है, डिमोटिवेट मत हो, बल्कि मोटिवेट हो जाओ कि मुझे और मेहनत करने की जरूरत है अभी। चलो इसको थोड़ा सा समझ लो और फिर मैथ 2 करते हैं। ठीक है, तो गाइस अब मैथ 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो मैथ 2 में मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि 7th चैप्टर निकाल दिया मेंसुरेशन। जो बड़े डिलीशन हुए उनकी बात कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे हटाए गए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपका मेंसुरेशन हटा दिया गया है, आपका हटा दिया गया है 6.2 जो कि था ट्रिग्नोमेट्री का। अब ज्यादातर बच्चे तो 6.2 का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें तो लगभग सही किया है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज 6.2 ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम्स जो था वो बच्चों को हार्ड लग रहा था। बट हाँ, ये भी सच्चाई है कि 6.2 कभी भी आपको 4 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, वो 3 मार्क्स मैक्सिमम। ठीक है, तो ठीक है, वो उसको छोड़ो, मैं मेंसुरेशन की बात करता हूँ। ठीक है, फिर से वही स्टैटिस्टिक्स जैसा है ये। आप 2019 का पेपर उठाओ, उसमें 3 मार्क्स का एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आया था। ये था आपका एक रेक्टेंगल, इसमें एक सेमी सर्कल बना हुआ था। ठीक है, मैं थोड़ा प्रॉपर नहीं बना पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यह था आपका पहला सेमी सर्कल, ये था आपका दूसरा सेमी सर्कल, ऐसा ही कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, प्रॉपरली, तो उसमें ऐसा शेडेड पार्ट है। ठीक है, इवेंचुअली ये शेडेड था, ये अनशेडेड था। तो आपको बोला है कि एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कितना होगा, जो शेड इसमें किया हुआ है तो उसका एरिया कितना होगा। वेरी इजी, ये आपका रेक्टेंगल है, ये हो गया 10 ब्रेथ, ये हो गया लेंथ, एरिया निकाल लो रेक्टेंगल का। फिर ये आपका सेमी सर्कल है। ठीक है, सेमी सर्कल है, तो इसका आप लोगों को रेडियस भी दिया था, ये फिर डायमीटर दिया था कि जो डायमीटर है वो 2 गुना है, तो इजिली आपने रेडियस निकाल दिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला, दोनों को ऐड कर लिया, दोनों का एरिया, और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल से माइनस कर लिया, आ गया। कितना इजी था। और लास्ट ईयर तो इससे भी इजी है, जिसको मैं करके आया था। देखो, एक आपका स्क्वायर बना हुआ था, स्क्वायर में इस तरीके से 4 सेक्टर बने हुए थे। मैं क्वेश्चंस को बोलता नहीं हूँ जल्दी, हाँ, भले ही उनको ड्रॉ ना कर पाऊं अच्छे से। तो इसमें आप लोगों का एक स्क्वायर बना हुआ था, स्क्वायर में थोड़ा सा सेक्टर बना हुआ था, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही बढ़िया सा बना हुआ था, मेरे से तो अच्छा ही बना हुआ था। लेट मी मेक इट प्रॉपरली। चल ठीक है, उतना प्रॉपर भी नहीं बना, बट कॉन्सेंट्रेट। तो इसमें आपको बोला था कि इसमें जो आपका सर्कल का रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। तो भैया तुम फाइंड करो कि एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट कितना होगा। शेडेड पार्ट मतलब ये। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया मैंने, ये 10 था, ये आ गया 100। और फिर एरिया ऑफ एक सेक्टर निकाला, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे चारों मिल गया, माइनस कर दिया, आ गया आंसर। कितना इजी था, मतलब ये 4 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था ये? 4 मार्क्स का। 11 मार्क्स का चैलेंजिंग होता है जो डिवाइड रहता है 8 और 3 में। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है। इसमें 2 करना रहता है, इसमें 1 करना रहता है। एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स। ठीक है, तो क्या है इवेंचुअली, तो मेंसुरेशन से जो आप लोगों को 4 मार्क्स मिलने के चांसेस बड़े रहते थे, वो आपके अब हट चुके हैं। अब आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 5 ही चैप्टर है। छठा तो है बट 6.1 तक ही है। ठीक है, ये आपका लगभग रेड्यूस हो गया। तो आपके चैलेंजिंग क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो एकदम नहीं आएंगे। इसमें से आपको जो 3 मार्क वाला आता है ना, उसमें आएगा कि ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए, वेरीफाई करो ये ट्रायंगल कौन से टाइप का है, या फिर ये 4 कोऑर्डिनेट
रेक्टेंगल का है और वेरीफाई करो कि क्या ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, आपको इजी क्वेश्चन है कि 3 मार्क का इसमें से एक आना फिक्स है, पक्का याद रख लो। 4 मार्क्स का कम चांस है, 4 मार्क्स का आएगा तो वही आएगा, इजी वाला आएगा 5.1 का। चौथा चैप्टर, चौथे में से पिछले साल एक चैलेंजिंग क्वेश्चन में आया था जिसमें आपको एक सर्कल बनाना था, 2 टेंजेंट ड्रॉ करना था विदाउट यूजिंग द सेंटर, बहुत इजी था। तो इसमें से 4 मार्क्स के समझ लो, वैसे कम चांसेस है, पिछले साल इजी आने वाला था इसलिए आ गया था, हो सकता है इस साल ना आए। थर्ड चैप्टर सर्कल, इसमें से तो एक 4 मार्क्स का आपकी साल आना फिक्स है, क्योंकि पिछले साल भी आया था बट वो 3 मार्क में आया था, हो सकता है आपकी 4 मार्क्स में आए, तो आप इसमें दिमाग नहीं लगा पाओगे, इवन मैं भी नहीं लगा पाया था। ऐसा क्वेश्चन शायद इजी था, लेकिन वो बोलते ना कि आपने शुरुआत कर ली तो आपका काम हो जाएगा, तो इसमें मेरा दिमाग चला नहीं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाला किया, हो सकता है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हुई हो। ठीक है, आई डोंट नो। तो थर्ड चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर का जो भी आएगा आपका 4 मार्क्स का ही आएगा। आप 2019 का पेपर उठाओ, उसमें सेकंड चैप्टर से एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आया था, करके दिखा लो, तो आके मेरे घर पे आप बता देना कि सर कर लिए, मैं बोलूंगा ठीक है। ठीक है, कोई बड़ा प्राइज नहीं दे रहा हूँ। पहले चैप्टर से आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, जो कि मेरे पेपर में भी आया था, मैं भी नहीं कर पाया था। ठीक है, उसमें से मैंने ये सर्कल बनाया था, ये वाला सॉल्व किया था, ये दोनों। बाकी तीसरा मैं भी नहीं समझ पाया, कोई नहीं समझ पाएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन था। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इनको तो भूल जाओ, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। हो सकता है आप कर ले जाओ, अच्छी बात है, आप कर ले जाओ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट देखो सेकंड चैप्टर से कैसा चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लूं। आपको ऐसा एक ट्रायंगल बना देगा, एक यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन उठा देगा और बोलेगा प्रूफ करो दैट 1/x + 1/y इज इक्वल टू 1/a। इसको दे देगा a, इसको दे देगा x, इसको दे देगा b। कौन कर सकता है ये सम? कोई नहीं। ऐसे टाइप का आएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके के, मैं एक्यूरेट नहीं बना रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो सब कुछ मिला जुला के आपके लिए यही कहना है कि आपको अभी चैलेंजिंग क्वेश्चन में और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पहले चैप्टर में से आप लोग खुद से देखो, पिछले साल का पेपर उठाओ और चैलेंजिंग क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक, वो वाला क्वेश्चन देखो, कर ले जाओ तो मुझसे बोलो फिर कि सर मैंने कर दिया। सेकंड चैप्टर से चैलेंजिंग क्वेश्चन 2019 में आया था, क्वेश्चन नंबर उस समय 8 ही मार्क्स का चैलेंजिंग क्वेश्चन विथ ऑप्शन होता था, उसमें से एक ही करना रहता था 4 मार्क्स का, और 6 मार्क्स का रहता था, 3 मार्क्स का करना रहता था, क्योंकि पहले 9th का भी आता था। ठीक है, बट ये सिस्टम हटा के अभी इसको कैसा कर दिया, अभी इसको 12/8 कर दिया गया। पहले 8/4 था, 2 आता था, 1 करना रहता था। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो सेकंड चैप्टर का नहीं कर पाओगे। पिछले साल थर्ड चैप्टर से एक चैलेंजिंग आया था 3 मार्क का, आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, नहीं कर पाओगे। चौथा चैप्टर कंस्ट्रक्शन कर ले जाओगे, तो मतलब आप 11 में से 4 मार्क्स समझो, जबकि आपका मेंसुरेशन होता तो 4 ऑलरेडी फिक्स होता, और बाकी जो आजू बाजू पीछे आगे और इसमें से जो मेहनत होती तुम्हारी, उससे आपका 7 मार्क्स फिक्स हो जाता। तो गाइस लग जाइए आज से, चैलेंजिंग क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। पहले प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व करिए, प्रॉब्लम सेट पूरा सॉल्व करिए, और उसके बाद आगे बढ़िए। और फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहते हैं किसी डाइजेस्ट में, किसी नोट्स में, किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो और बेटर है। चैलेंजिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बाकी ऊपर वाला जाने पेपर में कौन सा चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आपका इजी आ जाए और आप कर ले जाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका मैथ 1 मैथ 2 मिला के हो जाए पेपर, क्योंकि आपके सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं और वो 4 चैप्टर में 40 मार्क का पेपर, कैसा क्या सिस्टम है। इसमें देखा जाए तो इसमें सिर्फ 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर में 40 मार्क्स, इसमें कुछ बात बनती है, इसमें नहीं बनता है। हो सकता है दोनों मिला लिया जाए और फिर मैथ 1 मैथ 2 मिला के आपका 60 मार्क्स का पेपर हो जाए, और 60 मार्क्स का पेपर हो जाए, 40 ओरल हो जाए। एनीथिंग कैन हैपन। ओके, तो एक ही में पेपर आ सकता है, पेपर ऐसा हो सकता है, पेपर वैसा हो सकता है, इसके बारे में मत सोचो। मार्च से पहले आपका ये कंफर्म कर दिया जाएगा पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ठीक है, अभी बहुत पूरा एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ा गया है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।